ओम शांति। 27 अक्टूबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नाजुक पना भी देह अभिमान है। नाजुक नेचर ये भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। आज की मुरली से एक प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं। जब हम देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अजनबी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यह नहीं कर सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना, ऐसे बोल ही मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमानदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर हो जाना चाहिए। ऑर्डर हुआ फौरन हाजिर। मिलिट्री में ऐसे ही होता है ना, ऑर्डर का एकदम फरमान मानना पड़ता है, ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। ऑर्डर हुआ और जी हाजिर। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। कोई भी बात है, हमें आनाकानी नहीं करनी है, हर ऑर्डर को फॉलो करना है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। हमें बहुत ही मीठे, शांत और अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो, हमें क्रोध नहीं करना। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है, सिविलाइज्ड बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। जो बाबा ने कहा, जी बाबा। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है, पूरे विश्व में घेराव डालना है। विश्व की हर एक आत्मा को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, बाबा की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। सुख की स्थिति में तो हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन दुख की परिस्थिति में भी वैसी ही स्थिति हो, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है? नथिंग। कुछ भी नया तो नहीं है, वही है जो कल पहले हुआ था। तो कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आए। स्लोगन है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकता। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकता। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग। स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपके साइलेंस शक्ति का आधार भी माइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, तो इससे क्या प्रयोग नहीं हो सकता? इससे भी हम कितने बड़े बड़े प्रयोग कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति कितनी
कितनी महान शक्ति है। तो जब साइंस की शक्ति से इतना कुछ हो सकता है तो साइलेंस की शक्ति से क्यों नहीं हो सकता? साइलेंस की शक्ति से भी बड़े बड़े प्रयोग हमें करने हैं और फिर उन प्रयोग के आधार से सबको परिवर्तित करना है, पूरे विश्व को परिवर्तित करना है। अच्छा, ओम शांति।